Are teachers working, ma'am, without an offer letter? So what should be the parameters for hiring for any school? और किस मंथ में हायरिंग हो जाए? सारे स्कूल्स के अंदर ना एक प्रॉपर सिस्टम हो हर चीज का, एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक, एचआर एंड इवन पेरेंट कम्युनिकेशन। टीचर्स के साथ डायरेक्टली तो काम नहीं कर रहे, स्कूल्स भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है बिकॉज उनको लगता है कि मे बी इट इज कॉस्टली, इतने टीचर्स हैं, इनको क्यों ट्रेनिंग करना है। स्कूल में इस समय आज की डेट में बुली के कितने केसेस हैं? Shouldn't there be a system which is working towards the wellness and the culture of teacher? किसी भी स्कूल का लीडर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये डिसाइड करने में कि स्कूल का कल्चर कैसा रहे। टीचर्स से फीडबैक मिला है हमको कि उनके अंदर बर्नआउट बहुत है। आजकल हम सब बात करते हैं बर्नआउट, और ये है एक्चुअली हमारा स्कूल का जो ऑपरेशंस है 4 चीजों पे चलता है, 4 पिलर्स हैं, एडमिशन, राइट, एंड एडमिशन जो होती है बिगिनिंग ऑफ द सेशन में, तो बाय विच मंथ द स्कूल शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग? I think they should start doing it right. School is not a place for discount. People driven school होता है वो person dependent होता है, people dependent होता है कि कल को आपकी एक एडमिशन काउंसलर छोड़ के चली गई तो आपका स्कूल का सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो बहुत से टीचर्स को भी एडमिशन प्रोसेस में लाया जाता है। सो एक एडमिशन टीम जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए या टीचर्स के साथ ही एडमिशन टीम के साथ वर्क करना चाहिए? या टीचर्स का बर्नआउट तभी होता है जब आप उनको एक्स्ट्रा ड्यूटीज देते हो। एक लीडरशिप की ड्यूटी है कि लीडरशिप एक एग्जाम्पल सेट करें। जब लीडरशिप ही टाइम से नहीं आएंगे स्कूल में तो आप टीचर से क्या एक्सपेक्ट करोगे? टीचर आइट्रेशन रेट कैसे कम कर सकते हैं? वैसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो टीचर्स के सर्टिफिकेट रख लेते हैं। व्हाट आर द रेड फ्लैग्स फॉर अ स्कूल टू नो अबाउट द टीचर कि इसको हायर नहीं करना? नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम टू सीधी बात एजुकेशन। आज हमारे साथ है एक बहुत ही रिनाउंड और अमेजिंग पर्सनालिटी, मिस अलका पट्टा। She is a hospitality and education leader working with many schools for the school transformation, for admission process, hiring process and many more. तो आज हमारे साथ आप बनिए रहिए। This is for all the school leaders, coaches जो अपने खुद की सर्विसेज स्टार्ट करना चाहते हैं, for all the schools जिनको एडमिशन में प्रॉब्लम आ रही है, हायरिंग में प्रॉब्लम आ रही है। तो आज मैम हमें बहुत सारे टिप्स देने वाली हैं, तो स्टे ट्यून, देखते रहिए। वेलकम मैम। Thank you so much. Thank you for inviting me on your podcast. And first of all, I would like to say that I started my career way back in hospitality. And then somehow I always had this inkling towards the education sector. So I did my further studies in academics. I did my B.Ed and all. And then somehow then I moved to schools and worked with boarding school. I worked with day school also. And my last assignment was also with the day school where it was an eye opener. And that's the reason I was inclined towards, giving the knowledge and imparting the knowledge to the educators there in the market today. So they understand like what is what is the loopholes, where is the gaps actually. मैम तो कहाँ पे है ये गैप्स? तो ये गैप जो है बेसिकली क्या होता है कि हम लोग ये सब लीडरशिप से स्टार्ट होता है। किसी भी स्कूल का लीडर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये डिसाइड करने में कि स्कूल का कल्चर कैसा रहेगा। और क्योंकि कई स्कूल्स में हमने देखा है और कई चीज़ों से हमें फीडबैक भी मिला है, टीचर्स से फीडबैक मिला है हमको कि उनके अंदर बर्नआउट बहुत है। आजकल हम सब बात करते हैं बर्नआउट, और ये है एक्चुअली बिकॉज इसी बर्नआउट की वजह से स्कूल्स के अंदर कंटिन्यूस प्रॉब्लम्स आती हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जैसे कि हमारा स्कूल का जो ऑपरेशंस है वो 4 चीजों पे चलता है, 4 पिलर्स हैं। एडमिशन, एकेडमिक, एचआर एंड पेरेंट कम्युनिकेशन। तो जो एडमिशन हो गया हमारा रेवेन्यू इंजन, वहां से हमारे को एडमिशंस आते हैं, फाइनेंसेस आते हैं एंड थिंग्स कीप गोइंग ऑन। फिर होता है हमारा एकेडमिक, वो होता है हमारा रेपुटेशन इंजन। अच्छा। फिर होता है हमारा एचआर जो कि ह्यूमन रिसोर्स, जो हमारा वेलबींग होता है, स्टाफ का, ओवरऑल हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वेलबींग होता है। फिर है अपना पेरेंट कम्युनिकेशन। अब पेरेंट कम्युनिकेशन इसलिए इम्पोर्टेंट होता है बिकॉज अगर हमारा जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो हमारे स्टेक होल्डर्स हुए पेरेंट्स, तो अगर वो लोग हैप्पी नहीं हैं और अगर वो लोग सेटिस्फाइड नहीं है एकेडमिक से तो डेफिनेटली हम लोग उनको अगर खुश नहीं कर पा रहे हैं। आज की डेट में पेरेंट इतना स्मार्ट है, कंज्यूमर हो चुका है आज की डेट में। जब वो स्कूल्स देखने जाते हैं तो वो रिव्यूज चेक करते हैं, फीडबैक चेक करते हैं, मार्केट में सर्वे करते हैं, प्रॉपर शॉपिंग की तरह वो लोग जाते हैं करने के लिए। अच्छा। और जब
अब जब वो ये देखते हैं कि स्कूल का फीडबैक अच्छा नहीं है, आज की डेट में डिजिटल प्रेजेंस बहुत जरूरत है, राइट। लेकिन सिर्फ डिजिटल प्रेजेंस से ही एडमिशंस नहीं आते हैं। एडमिशंस आते हैं जब आप एक ट्रस्ट बिल्डअप करते हो वो पेरेंट्स कम्युनिटी के साथ। और आज की डेट में सब व्हाट्सएप पे बहुत अच्छी तरह वेल कनेक्टेड हैं, वर्ड ऑफ माउथ होता है, एंड दे गेट द फीडबैक ऑफ द स्कूल, राइट। सो एक ये पेरेंट कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अगर इसके बीच में अगर हमारा कहीं गैप होता है किसी भी एक पिलर के अंदर, तो वहीं पे हमारा प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ठीक है, तो मैम जैसे आपने बोला ना कि पेरेंट्स सारा डिजिटल फीडबैक देखते हैं, तो क्या पेरेंट्स को ब्रांडिंग के पीछे जाना चाहिए? लाइक यू नो, हमारे से भी बहुत सारे पेरेंट्स पूछते हैं, बट दे लुक टुवर्ड्स द ब्रांडिंग। तो हाउ शुड दे आइडेंटिफाई कि कौन सा ब्रांडेड स्कूल सही है या कौन सा ऑथेंटिकेटेड है, कैसे पता चलेगा? So it's a very good question to ask actually, because nowadays the schools are cropping up like anything and the competition is very tough in the market, right? We actually, the parent, they don't look at the infrastructure. ओके। इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी बना लेता है, बड़ी बिल्डिंग्स ये वो सब बना लेते हैं। मेन ये है, पेरेंट आज की डेट में देखता है मेरा बच्चा स्कूल में सिक्योर है, मेरे बच्चे को एकेडमिक्स अच्छी मिल रही है, ही इज नॉट बॉदर्ड कि उनकी बड़ी बिल्डिंग है, ये है वो है। एंड इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर निर्भर होता है कि पेरेंट पहले उस पर उनको 100% जब तक कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो वो एडमिशन इसी बात पे लेते हैं स्कूल में जहाँ उनका ट्रस्ट बिल्डअप होता है, जहाँ पेरेंट सेफ, बच्चा सेफ होता है, एंड उसके अलावा एकेडमिक्स अच्छी होती है। तो वो एक ट्रस्ट जो बिल्डअप होता है उसी पे पेरेंट आज की डेट में एडमिशन लेता है। डेफिनेटली ब्रांड का फर्क पड़ता है, नो डाउट, बट देन अगेन ये बात बहुत, इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं है, बहुत जल्दी सबको पता चल जाता है कि कहाँ पे हमारा एकेडमिक्स स्ट्रांग है। हम पेरेंट जो है ना, उसके लिए क्या ट्रस्ट के पिलर्स रहेंगे और कैसे स्कूल को वो ट्रस्ट देना चाहिए पेरेंट को? अगर ये तो एक ऑथेंटिकेटेड स्कूल है ना, अब वो ब्रांडिंग नहीं कर रहा है आज के ज़माने में भी, तो हाउ कैन दे वर्क टूवर्ड्स इट? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि हमारे पास एक जो टीचर्स हैं, टीचर्स आर मेन सोर्स, मेन मैन पावर देयर, दे आर वर्किंग। लाइक मैं अगर कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करूं, बिकॉज मैंने हॉस्पिटैलिटी में काम किया है, मैं एज अ जीएम भी काम कर चुकी हूँ, तो अगर मैं एज अ लीडर अपनी टीम का नहीं ख्याल रखूंगी, अगर मैं अपनी टीम के वेलबींग नहीं देखूंगी, तो वो लोग हैप्पी नहीं होंगे। और कस्टमर सर्विस में तो अगर स्टाफ के फेस से पता चल जाता है कि वो बच्चा खुश है या दुखी है वो नौकरी करता है वहाँ पे। सो ऐसे ही टीचर्स का, इफ टीचर्स आर नॉट स्माइलिंग, क्या होता है कि पेरेंट्स आते हैं स्कूल में, ठीक है, एडमिशन के लिए आते हैं, हम उनको, सबसे ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्रंट ऑफिस टीम का, जो रिसेप्शन पे गेस्ट जो पेरेंट्स को जो रिसीव करते हैं, मेन उनका रोल होता है कि वो उनको कैसे वेलकम कर रहे हैं। क्या पेरेंट वहाँ पे 3-4 घंटे बैठे ही हैं, आधे घंटे बैठे हैं, 20 मिनट बैठे हैं, फटाफट पहले हमारे को पेरेंट को वेलकम करना चाहिए। एंड जब हम शो राउंड के लिए लेके जा रहे हैं, हमारी टीम ट्रेंड होनी चाहिए, मेन ये है। जो ट्रेन हमारी एडमिशन काउंसलर्स हैं, अगर ये लोग ट्रेन नहीं होंगे तो ये लोग स्कूल की वो चीज नहीं दिखा पाएंगे जो उनको दिखाना है। ओके। ज्यादातर क्या होता है, आप स्कूल में जाओ, वो आपको दे देते हैं कि ये हमारी वो है फीस लिस्ट है, फीस बता देते हैं, ये फीस है, यही बताते हैं, ये बताते हैं, और बस उसके बाद बहुत ही एक ठंडा सा एक फीडबैक, वार्मनेस नहीं मिलती है, वो नहीं मिलती है। फिर क्या होता है कि पेरेंट को वो जब आप पहली बारी में नहीं मिलती है वो चीज, वार्मथ नहीं मिलती है, सो वो शॉपिंग के लिए निकला है, वो तो और दूसरे स्कूल में जाएगा ही। तो इसलिए हमारे को अपनी टीम को जो है प्रॉपर ट्रेन करना बहुत जरूरी है कि हमारे स्कूल की जो एकम्प्लिशमेंट्स है, हमारा स्कूल किस चीज के लिए जाना जाता है, स्पोर्ट्स के लिए, एकेडमिक्स के लिए, कल्चरल के लिए, किस चीज के लिए, हमको उसी को ग्लोरीफाई करना है। और जब हम एक किसी पेरेंट से बात करते हैं, एक एक्सपीरियंस एडमिशन टीम जो होती है, उनको पता रहता है कि ये पेरेंट क्या चीज एक्चुअली देखने आया है यहाँ पे, राइट। सो उसी को सोचते हुए, उसी को दिमाग में रखते हुए हमको काउंसलिंग करनी चाहिए। तो मैम, आपने जैसे हॉस्पिटैलिटी में वर्क करा, एंड हाउ दिस हॉस्पिटैलिटी एंड द स्कूल एडमिशन प्रोसेस एंड स्कूल ऑपरेटिंग प्रोसेस, SOPs, क्या सिमिलैरिटीज है, क्या डिफरेंसेस हैं? जो एक बंदा जैसे हॉस्पिटैलिटी सपोज करो स्विच करना चाहता है स्कूल में, या स्कूल से स्विच करना चाहता है हॉस्पिटैलिटी में, तो उसको क्या चीजें करनी चाहिए? और मतलब ये 2 क्वेश्चंस हो गए, पर आप चलो बताएं। तो इसमें ऐसा है कि जैसे हॉस्पिटैलिटी के अंदर भी हम लोग एज अ टीम काम करते हैं, सेम हमको स्कूल में भी एज अ टीम ही काम करना है। वहाँ भी लीडरशिप टीम है, यहाँ भी लीडरशिप टीम है स्कूल में, ठीक है। ठीक है। अब
हर जगह के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होते हैं, एसओपीज होती हैं। हाँ जी। जो मैंने सीखा हॉस्पिटैलिटी में और जो मैंने इम्प्लीमेंट किया कि हमेशा एसओपीज बनाई, जैसे कि अगर जीएम है तो उसका क्या रोल है, अगर उसके नीचे एफएनबी मैनेजर है, फ्रंट ऑफिस मैनेजर है, तो सबके क्या रोल्स हैं, सबको अपनी ड्यूटीज पता है। सेम गोज विद द स्कूल, लाइक इफ अगर प्रिंसिपल है उसके क्या क्या रहे हैं, क्या रोल है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। Okay. कोऑर्डिनेटर है, अगर कोऑर्डिनेटर की क्या रोल्स हैं, Okay. क्या उसका केआरए है, क्या उसकी केपीआई है, इंडेक्स है। और वैसे ही टीचर्स का कि आगे आगे वो लोग मतलब कैसे कैसे उन लोगों ने रिपोर्टिंग करनी है और कहाँ कहाँ पे मतलब किसी भी तरीके की ऑपरेशंस में कोई गैप ना आए। बिल्कुल मेन ये है। तो अगर बंदा, जैसे मैंने स्विच किया, अब क्योंकि मैंने बीएड भी करी थी तो मेरे लिए इजी था स्कूल्स में स्विच करना, लेकिन मैंने सीधा उसमें एजुकेशन में एकेडमिक्स में नहीं करा स्विच। राइट। मैंने किया हॉस्पिटैलिटी से निकल के हाँ। सीधा एडमिशंस में। Okay. सो मैंने हेड एडमिशंस एंड मार्केटिंग ज्वाइन किया। तो मेरा जो वो एक्सपीरियंस था हॉस्पिटैलिटी का, होटल्स का, वो काम आया ऐसे क्योंकि मैंने बोर्डिंग स्कूल में काम किया जहाँ पे पेरेंट्स आते थे फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस ऑल टुगेदर। ओके। ठीक है। अब वो वहाँ पे आकर के उनको, जैसे उनको रिसीव किया, बैठे, उनको इन्फॉर्म किया दिस इज अबाउट द क्या क्या स्कूल के अंदर, बोर्डिंग स्कूल के अंदर क्या फैसिलिटीज हैं, मतलब क्या हमारा टाइम टेबल होता है, कैसे, जब तक पेरेंट पूरा पैसिफाई नहीं हो गया, फुल इन्फॉर्मेशन उसको मिल गई। कई पेरेंट्स देर एंड देन एडमिशन करवा के जाते हैं, एंड इट इज बोर्डिंग स्कूल्स यू नो इन देहरादून आर वेरी हाई फी। अच्छा। है ना। तो वो ऐसे तभी करा के जाते, जस्ट बिकॉज यू हैव टू बी दैट हॉस्पिटेबल, यू हैव टू बी दैट कन्विंसिंग अबाउट योर प्रोडक्ट दैट यू नो कि हाँ मुझे पेरेंट को एक्चुअली बताना क्या है। राइट। तो एंड टीचिंग से हॉस्पिटैलिटी में जाना आई थिंक विल बी डिफिकल्ट। अच्छा। पीपल फ्रॉम टीचिंग लाइन आई थिंक दे कैन गो, दे कैन यू नो ज्वाइन एट द एंट्री लेवल। ओके। बिकॉज वो पूरी एक आईएचएम आपको करना होता है, उसकी पूरी पढ़ाई है। तो ऐसे वो स्विच नहीं कर सकते? नहीं, स्विच नहीं कर, मतलब टीचिंग से इधर नहीं स्विच कर सकते, हाँ हॉस्पिटैलिटी से इधर स्विच कर सकते हैं। ठीक है। एंड तो मैम लाइक आज जो ऑडियंस हमारी देख रही है, अगर किसी को अपने एडमिशन प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करना है तो क्या ऐसी टिप्स हैं आप उनको बताएंगे दैट हाउ कैन दे मेक देयर एडमिशन प्रोसेस बेटर, एडमिशन प्रोसेस अपना एडमिशन इंक्रीज कर सके नंबर्स, तो क्या करना चाहिए उनको? तो इसमें ऐसा है कि जैसे एडमिशंस बेसिकली हम लोग ये मानते हैं कि हमने मार्केटिंग कर दी, हाँ। हमने पैम्फलेट्स बांट दिए, राइट। हमने होर्डिंग्स लगा दी और हमारा हो गया काम मार्केटिंग का। Okay. ठीक है, और एडमिशंस आ जाएंगे। मैंने पहले भी बोला एडमिशन ऐसे नहीं आते, एक ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ता है पेरेंट कम्युनिटी के अंदर। Okay. जब वो ट्रस्ट डेवलप हो जाता है और ये सारी जो चीजें हैं ये घूम फिर के उसी पे आती हैं कि जो टीचर ट्रेनिंग है, हमारे को टीचर ट्रेनिंग के ऊपर बहुत ज्यादा जोर देना है। अच्छा। उससे क्या होता है कि जब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी आपका एकेडमिक्स अपने आप अच्छा होगा। ओके। और एकेडमिक्स अच्छे होने की वजह से ही आपका वर्ड ऑफ माउथ जाता है एंड लोग बोलते हैं कि नहीं भाई उस स्कूल में जाओ। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यू आर गुड एट व्हाट। एंड सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि रिसेप्शन पे अब आता है कोई पेरेंट, आप कैसे वेलकम करते हो उसको, कैसे शो राउंड कराते हो, कैसे आप उसको स्कूल के बारे में प्लस पॉजिटिव्स बताते हो, तभी वो डिसीजन ले पाता है कि मेरे को इस स्कूल में आना है। और ऐसे ही स्लोली ग्रेजुअली जो है आपके एडमिशंस इंक्रीज होते हैं। राइट। तो मैम और विच मंथ, जैसे अभी एडमिशन होती है बिगिनिंग ऑफ द सेशन में, तो बाय विच मंथ द स्कूल शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग? आई थिंक दे शुड स्टार्ट डूइंग इट राइट फ्रॉम अक्टूबर नवंबर। अच्छा। उनको अपना काम शुरू कर देना चाहिए। एंड देयर आर मेनी थिंग्स, लोग करते भी, स्कूल्स करते भी हैं, रेफरल प्रोग्राम भी है उसके अंदर। ओके। है ना, उसके अंदर डिस्काउंट पॉलिसीज है। दो आई जस्ट डिसएग्री विद द डिस्काउंट पॉलिसी, बट डिस्काउंट पॉलिसी बिकॉज देयर एंड देन कभी कभी क्योंकि मार्केट को देखते हुए कंपटीशन बहुत है, तो कभी कभी हम लोगों को देयर एंड देन डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें ठीक है 10% 15% डिस्काउंट से अगर पेरेंट एडमिशन ले रहा है। ओके। वैसे ये बातें होती नहीं है कि भाई स्कूल इज नॉट अ प्लेस फॉर डिस्काउंट, इट इज अ प्लेस वेयर यू गैदर information, education. That is not a place to ask for discount. But then again discounts अगर है तो discounts there and then। अब वहाँ पे क्या है, सबके पास पावर्स होनी चाहिए। अगर प्रिंसिपल के पास कुछ पावर्स हैं तो कुछ पावर्स एडमिशन टीम के पास भी होनी चाहिए। कभी कभी सारी चीजें प्रिंसिपल के ऊपर ही वो लोग छोड़ देते हैं कि भाई कोई पेरेंट आया अगर उसको सपोज अगर हम 2% और दे दें डिस्काउंट तो एडमिशन देर एंड देन हमारा कन्वर्ट हो जाता है। राइट। है ना। वो क्या होता है कि वो वेट करते हैं कि नहीं हमारे पास ये है नहीं अभी अथॉरिटी, प्रिंसिपल है नहीं। तो वो क्या होता है कि जो स्कूल अगर पीपल ड्रिवन होता है या सिस्टम ड्रिवन होता है। अच्छा। है ना।
पीपल ड्रिवन स्कूल होता है वो पर्सन डिपेंडेंट होता है, पीपल Okay. डिपेंडेंट होता है कि कल को आपकी एक एडमिशन काउंसलर छोड़ के चली गई तो आपका स्कूल का सिस्टम बिगड़ गया जी, अब कौन देखेगा एडमिशन, सब में पैनिक हो जाता है Right. है ना। लेकिन हमारी ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए सिस्टम डिपेंडेंट कि अगर कल को इवन अगर एडमिशन काउंसलर अगर वहाँ नहीं है और अगर उसकी जगह हम किसी टीचर को भी बुला लेते हैं या फ्रंट हाँ। ऑफिस से भी बुला लेते हैं, वो भी सक्षम हो पूरा स्कूल दिखाने के लिए, बताने के लिए कि भाई ये हमारा एडमिशन प्रोसेस है, ऐसे है। मैम पर वो तभी होगा जब ऑथेंटिकेटेड होगा, राइट? हाँ ऑथेंटिक, बिकॉज उसी के लिए मैं बार बार बात करती हूँ, मैं हमेशा टीचर वैसे बोलती तो हूँ, बता ही नहीं पाएगा। मैं तभी बार बार बोलती हूँ कि एसओपीज होनी बहुत जरूरी है, रिटन एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जो टीचर्स को भी पता हो, सबको पर पता आप जैसे लाइक यू नो आई आल्सो वर्कड इन द सेक्टर, आपने भी टीचर्स को तो ये पता ही नहीं होती है, जो मुझे है। लगता सबसे है बड़ी हैरानी की बात मैं आपको बताती हूँ कि मैंने लास्ट स्कूल में जो स्टार्ट किया, जो मैं बता रही हूँ, हाँ हाँ लास्ट स्कूल में स्टार्ट किया मैंने, वहाँ पे क्या होता है, टीचर ने ज्वाइन किया एंड शी इज बीन पुश्ड, जाओ क्लास ले लो। हाँ भाई हर जगह का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, टीचर ने ज्वाइन हाँ। किया है, एचआर फॉर्मेलिटीज होती हैं, आप Right. उनको ओरिएंटेशन कराओ, उनको आप इंडक्शन कराओ अलग अलग डिपार्टमेंट से, पहले आप इंट्रोड्यूस तो कराओ सबसे, जी। दिस इज एचओडी, दिस इज ये, देन शी विल नो ओके हु इज हु इन दिस स्कूल। राइट। एक वो ओरिएंटेशन बहुत जरूरी है, आप ऐसे ही नहीं मतलब टीचर को बोल सकते जाओ जाके क्लास लो, है ना, वो बहुत जरूरी। जब आप किसी को वेलकम फील कराओगे, किसी को इम्पोर्टेंट फील कराओगे, तो वो वार्मथ अपने आप रेसिप्रोकेट होती है, राइट अपने आप वो टीचर अपना 100% नहीं 100 से ज्यादा देगी वो। राइट मैम, बिल्कुल। तो ये इन सब चीज़ों का बहुत फर्क पड़ता है कि ट्रेनिंग्स बहुत ज़रूरी है, इंडक्शन बहुत ज़रूरी है, और इसी तरीके से सारी एसओपीज हमारी बनती हैं। राइट। और मैम जैसे आपने भी बताया एडमिशन टीम है जैसे, है ना, तो बहुत सारे टीचर्स को भी एडमिशन प्रोसेस में लाया जाता है। सो एक एडमिशन टीम जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, या टीचर्स के साथ ही एडमिशन टीम के साथ वर्क करना चाहिए, या मार्केटिंग टीम भी जो है वो अलग होनी चाहिए, ये सारी टीम्स कैसे होनी चाहिए? देखो आज की डेट में सारा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बन चुका है, चाहे वो स्कूल्स हो चाहे वो कुछ भी हो, इट इज ऑल कॉर्पोरेट। राइट। एंड टीचर्स का बर्नआउट तभी होता है जब आप उनको हाँ। एक्स्ट्रा ड्यूटीज देते हो कि आप एडमिशन के लिए आ जाओ, आप काउंसलिंग कर लो, आप एक्स्ट्रा ड्यूटीज उनको जो दी हाँ। जाती है, इन्हीं सब वजहों से उनका बर्नआउट होता है। तो Right. यस, एडमिशंस एंड मार्केटिंग टीम डेफिनेटली बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए, जो कि इधर उधर कोई मतलब डिस्टर्बेंस ना हो, राइट। एंड यू नो जो जिसका काम है वो डेडिकेटेडली वो काम 100% करे, ठीक है, तो फिर वो आंसरेबल है। बिल्कुल मैम। अगर आप उसको एक्स्ट्रा ड्यूटीज दे दोगे, आप बोलोगे तू ये भी देख, तो फिर डेफिनेटली वो तो बर्नआउट हो गया ना, टीचर कैन नॉट, फिर वो तो घर पे जाती है बिल्कुल स्ट्रेस्ड आउट हो गई जाती है पूरा। बिल्कुल। And ma'am, teacher well-being is very underrated. Nobody Yes. talks about that. So, is it a institutional responsibility or an individual leader responsibility? क्या लगता है आपको? यहाँ पे लीडरशिप का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो जो गुड लीडरशिप है ना, वो प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं, और जो ग्रेट लीडरशिप होती हैं वो जो प्रोसीजर्स होते हैं उनको बना के उसको प्रॉब्लम्स को ही खत्म करते हैं, वो Right. प्रॉब्लम्स होने ही नहीं देते। तो वही सवाल, जैसे मैं थोड़ा सा, अब जैसे लीडर्स भी बदल जाते हैं, हाँ, उनको भी अपनी ग्रोथ चाहिए, ये जो भी रीजन हुआ ये शिफ्टेड, तो देयर शुड नॉट देयर बी अ सिस्टम कि इंस्टीट्यूशन का ही सिस्टम होना चाहिए कुछ इसमें? इंस्टीट्यूशन का सिस्टम डेफिनेटली होना चाहिए। देखो क्या है, सबसे बड़ी बात है कंसिस्टेंसी की। हम कहते हैं, मैंने ऐसे लीडर्स भी देखे हैं, मैं थोड़ा सा ऑफ रिकॉर्ड बोल रही हूँ, मैंने ऐसे लीडर्स भी देखे हैं कि वो ऑफिस में बैठे रहते हैं हाँ, पूरा टाइम, चाय स्नैक्स हाँ। चलता है, और उनका सीसीटीवी चलता है, सीसीटीवी में कौन क्लास में कौन क्या कर रहा है, वहीं से बैठ के मॉनिटर, कभी अपने ऑफिस से उठ के जाके राउंड नहीं लेना। तो ये सारी चीजें जो है, ये स्टाफ भी देख रहा है, बच्चे भी देख रहे हैं, स्टूडेंट्स भी देखते हैं। स्टूडेंट्स बहुत जल्दी ग्रास्प करते हैं जो स्कूल का प्रोफेशनल जो एटमॉस्फेयर होता है, बच्चे बहुत जल्दी ग्रास्प, हमको लगता है कि बच्चे नहीं देख रहे हैं, बट बच्चे सब कुछ नोटिस कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो ये एक लीडरशिप की ड्यूटी है कि लीडरशिप एक एग्जाम्पल सेट करे। जब लीडरशिप ही टाइम से नहीं आएंगे स्कूल में, तो आप टीचर से क्या एक्सपेक्ट करोगे? और अगर टीचर 5 मिनट लेट आ जाए तो आप उनकी सैलरी काट दो, या आप उनके साथ मिसबिहेव करो। मैं मानती हूँ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, पर डिसिप्लिन का मतलब डर नहीं होता, डिसिप्लिन का मतलब फाइन्स नहीं होते, डिसिप्लिन का मतलब हर समय हर समय गुस्सा करना नहीं होता। देयर इज अ वे टू हैंडल, ओके, देयर इज अ वे टू। राइट। तो मैम जैसे आपने बोला कि अगर टीचर 5 मिनट लेट आती है तो डिडक्ट नहीं होना चाहिए, तो क्या अदर ऑप्शंस हैं टू कीप इन डिसिप्लिन? क्या कर सकते हैं? उसमें काउंसलिंग होती है,
तभी हम बोलते हैं Teachers एचआर की भी- पॉलिसी। हाँ, एचआर पॉलिसी बनती है, काउंसलिंग एज इन एचआर उसको बुला के पॉलिसी मेकर एचआर पॉलिसी होती है। एचआर पॉलिसी में सबके मैं तो हैरान हूँ कि लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं मिलती है स्कूल्स के अंदर। मैं तो टीचर्स थे, मेरे पास इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे कमेंट्स हैं हाँ। कि मेरा जो भी मेरा है इस समय, जो स्टोरी जो भी है उसमें जो मेरे पास आते हैं मैसेजेस कि हमारे को अपॉइंटमेंट लेटर तो मिलते ही नहीं, आप भूल जाओ बाकी एफर्ट्स जो, मतलब बाकी उनको अगर कुछ और मिलता होगा। आई डोंट थिंक सो। सिर्फ लेट आने पे सीधा ये बोल देना, तो फिर वो भी तो एक, उसकी भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। Why are teachers working, ma'am, without an offer letter? That's what I really want to. I keep on talking about this topic on my videos, that you should have proper documentation. Right. See, if you have been counseled, अभी मेरे पास एक टीचर का डीएम आया ना, उन्होंने मुझे बोला कि मैम मेरे को ना सैलरी डिडक्ट हो गई है और मेरे को एकदम से उन्होंने कल से आने को मना कर दिया। तो मैम बताओ, अब जो टीचर ने 4 महीने वहाँ काम किया है, हाँ, मेहनत करके, हाँ, उसको सडनली बोलते हो कि आपने कल से नहीं आना, तो उनकी एचआर पॉलिसी कहाँ चली गई? क्यों? क्योंकि उन्होंने लेटर नहीं ली। तभी मैं बोलती हूँ अपने डॉक्यूमेंट संभाल के रखो। आपको जो इंक्रीमेंट मिलती है वो डॉक्यूमेंटेशन, आपका टर्मिनेशन हुआ है उसकी लेटर, आपका रेजिग्नेशन है उसकी लेटर, डॉक्यूमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छे स्कूल्स करते हैं, नो डाउट, ओके, ये प्रेवलेंट है, और अच्छे जो स्कूल्स हैं वो करते हैं, ये सब चीजें फॉलो करते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर भी देते हैं, टाइम टू टाइम इंक्रीमेंट लेटर भी देते हैं। बट कई स्कूल्स अभी भी ऐसे हैं जो इन चीजों पे काम ही नहीं कर रहे। जैसे मैम आपने शेयर करा अभी केस स्टडी कि आपके पास एक टीचर का आया, तो वन टीचर ऑल्सो आपको बताया उन्होंने कि उसको ऐसी नेक्स्ट डे बोल दिया सडनली नहीं आना, एंड इट इज़ ऑन लीडरशिप, नॉट अबाउट द टीचर। बट उनको ये बोला गया कि दे शी हैड द अपॉइंटमेंट लेटर ऑल्सो, तो उनको बोला गया कि आपके जी तो हमारी मर्जी है, आपने नोटिस दिया कि आपको जाना है, आपने रिलीव होना है, बट देन ये हमारी मर्जी है, हमें आपसे कल से कंटिन्यू नहीं कराना। सो इज दिस एथिकल? इसमें क्या करना चाहिए? नहीं, इसमें ऐसा होता है कि इसमें प्रोविजन क्लॉज होता है। तो जब भी आप अपॉइंटमेंट लेटर ले रहे हो, पहले हम लोग टीचर्स क्या करते हैं, डेजिग्नेशन देखते हैं, अपना सब्जेक्ट देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा अगर उनको अकोमोडेशन मिल रही है तो वो चेक कर लेते हैं अकोमोडेशन है, फैसिलिटी की नहीं है, सैलरी देख ली, डेजिग्नेशन देख लिया। वो ये चेक करना भूल जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरा प्रोविजन है, मेरे प्रोविजन के क्लॉज क्या है, कि मेरे को कितने टाइम का नोटिस देना है, क्या मेरा नोटिस पीरियड पेड होगा नहीं होगा, क्या मेरा पीएफ बनता है नहीं बनता है, क्या मेरे को ये सब चीजें मिलेंगी। अगर मैंने 5 साल सपोज 5 साल निकाल लिए, मेरी ग्रेजुएटी अगर बनती है वो मिलेगी नहीं मिलेगी, तो ये सब चीजें कोई चेक नहीं करता, मजबूरी में लोग बाग ज्वाइन कर लेते हैं। नया सेशन आया, पता चला चलो टीचर्स चाहिए। स्कूल्स भी तो यही गलती करते हैं जब वो टीचर हायर करते हैं, जब हम रिक्रूटमेंट की बात करते हैं, रिक्रूटमेंट की, हाँ, तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारा ये अपना अकेडमिक सेशन स्टार्ट हुआ तभी हम बोलते हैं टीचर्स चाहिए, टीचर्स ऐड निकाला, रेफरेंस से कोई आया, हम डिग्रीज देखते हैं और ले लेते हैं। हमको ये देखना पड़ेगा कि टीचर्स का एटीट्यूड कैसा है, टीचर में वो वार्मथ है या नहीं, क्या वो क्लास में जाके बच्चों के साथ इंगेजमेंट होगा उसका, नहीं होगा, या जल्दी में हम बस हायर कर लेंगे और फिर पूरे 1 साल हम लोग कलपते रहेंगे और परेशान होते रहेंगे कि ये हमने गलत हायर कर लिया। तो रिक्रूटमेंट की भी वही बात है। तो इन्हीं मैं बार बार बोलती हूँ कि बिल्डिंग सिस्टम्स, SOPs, माय क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग, मेरा ये पैशन है कि सारे स्कूल्स के अंदर ना एक प्रॉपर सिस्टम हो हर चीज का, एडमिनिस्ट्रेशन, एकेडमिक, HR एंड इवन पेरेंट कम्युनिकेशन। अभी मैंने हाल ही में 4 स्कूलों के साथ काम खत्म किया है और उनको मैंने पूरे डैशबोर्ड्स वगैरह बना के दिए हैं, प्रॉपर कोऑर्डिनेटर्स का रोल, KRA सब कुछ बना के दिया है कि कोई कंफ्यूजन नहीं है अब किसी में। मैं बीच में उनको पूरा ब्रीफ भी करती हूँ ऑनलाइन कि भाई आपने इसको ऐसे क्यों, पॉलिसी तो हम लोग खुशी खुशी में बहुत सारी बना लेते हैं और कहते हैं कि भाई हाँ हमने तो ये पॉलिसी आज फलाना कर दिया, आज ये कर दिया, पता चले कि वो फॉलो ही नहीं हो रही है। तो इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन फॉलो अप, राइट। जहां लीडरशिप ने फॉलो अप खत्म किया वहीं पर ही चीज इट डाइज इट्स नेचुरल डेथ, वो डॉक्यूमेंट खत्म, मतलब फिर आया गया हो गया ना वो तो, राइट। तो मैम जैसे आपने बात करी कि हायरिंग की है ना, तो व्हाट शुड बी द पैरामीटर्स फॉर हायरिंग फॉर एनी स्कूल, और किस मंथ में हायरिंग हो जानी चाहिए? जब हम प्लानिंग करते हैं नेक्स्ट एकेडमिक ईयर की, तो हमारा बेसिकली टीचर्स भी जो है ना एंड स्कूल्स भी जो है ना, दे स्टार्ट लुकिंग फॉर वर्क। अगर किसी टीचर ने जॉब भी चेंज करनी है तो अक्टूबर नवंबर के आसपास दे स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब्स, राइट। सो क्राइटेरिया अगेन वही, मैं फिर HR पॉलिसी पे आती हूँ। HR में हमारा सबका डिफाइंड है रोल। अगर हमें टीचर रिक्रूट करनी है उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए,
आप डेमो लेते हो, वेल एंड गुड, आपको डेमो में तो सारी चीजें पता चल जाती है। हाँ कभी कभी मैं बोलती हूँ डेमो में भी नहीं पता चलती, क्योंकि हर एक कोई एकदम अगर उनकी कंटेंट मास्टरी है तो मैम डेमो तो वो क्रैक कर लेंगे। कर लेंगे, लेकिन नहीं है अगर जिसकी, लेकिन वो वैसे बहुत अच्छी है, वैसे उसकी क्वालिफिकेशन भी है, वैसे उसका सब है, लेकिन कभी कभी प्रिंसिपल्स के सामने, लीडरशिप के सामने टीचर्स घबरा जाती है। हाँ दैट व्हाट डू यू कॉल, that confidence is not there. ओके So what happens, she just struggles और फिर वो डेमो में क्लियर नहीं कर पाती है। So मैं काफ़ी गाइड भी करती रहती हूँ टीचर्स को ना, इंटरव्यूज के लिए कि कैसे करना है, हाउ टू बी अ कॉन्फिडेंट टीचर। So I keep on taking all these sessions also. Sessions क्या मतलब, मेरी my videos and all I keep teaching them. Yeah, right. You are to providing free sources, तो हाँ. definitely everybody should watch. मैम जैसे इसके अलावा क्वालिटी चेक कैसे करें? क्वालिटी मीन्स नॉट द काइंड ऑफ क्वालिटी, मतलब क्वालिटीज क्या है टीचर में, जैसे हमने बोला वार्मनेस हाँ. हमें चेक करनी चाहिए। हाँ. एक क्या वो टीम में जेल अप हो सकते हैं कि नहीं, तो ये कैसे चेक कर सकते हैं? तो जैसे ये सारा सब कुछ, एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद द डॉट। अच्छा। आपने टीचर लिया, आपने टीचर हायर किया, आपने पहले उसकी क्वालिफिकेशन देखी, आपने उससे डेमो लिया, हाँ. सो यू कम टू नो लाइक हाउ वार्म शी इज, हाँ. एंड यू नो हाउ एंगेजिंग शी इज इन द क्लास विद द चिल्ड्रन। हाँ स्टूडेंट्स के साथ एंगेजमेंट इज अ बिग इशू राइट नाउ, जेंजी के बारे में हम बात करते रहते हाँ. हैं, तो उन लोगों के साथ भी हमको जो है ये देखना है कि उनका कनेक्शन कैसा है, एंड यू कम टू नो बाय वर्च्यू ऑफ एक्सपीरियंस, यू कम टू नो। तो मेन आपको जो क्राइटेरिया है वो देखना चाहिए कि वार्मथ होनी चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए, एंड डिलीवरी जो है उनकी वो होनी चाहिए, वो है। ठीक है मैम। एंड मैम देन अदर क्वेश्चन कम्स फ्रॉम दिस ओनली कि जो पीपल सेंट्रिक इंस्टीट्यूशंस हैं या सिस्टम सेटिंग इंस्टीट्यूशन है, तो कौन से बेटर है? पीपल सेंट्रिक इंस्टीट्यूशंस और सिस्टम ड्रिवन? System driven. System. I am all for system driven because people go and come, हाँ. come and go, right? System stay there. कल को एक प्रिंसिपल चली गई, कोई कोऑर्डिनेटर चली गई, सिस्टम्स अगर बने हुए हैं Right. तो वो चीज अपने आप फॉलो होगी, एंड पीपल विल, यस दे विल फॉलो। मैम एक अनदर थिंग है, जैसे आपने भी देखा होगा क्या होता है, देयर आर मीटिंग्स हैपन कहाँ होती है? लीडरशिप पे हो गई, हाँ, मिड लेवल लीडरशिप पे हो गई, टीचर्स के साथ डायरेक्टली तो काम नहीं कर रहे, स्कूल्स भी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, बिकॉज उनको लगता है कि मे बी इट इज कॉस्टली, इतने टीचर्स हैं, इनको क्यों ट्रेनिंग कराएं या इनको क्यों इनका आगे हम ग्रोथ कराएं, क्योंकि हमको छोड़ के चले जाएंगे। बट देन देयर इज एन ह्यूज गैप, राइट? लीडरशिप डिस्कशन कर रही है, मिड लेवल कर रही है, बट एग्जीक्यूशन फील्ड में तो टीचर कर रही है, एंड डायरेक्टली टू द कस्टमर दैट इज स्टूडेंट्स। राइट। तो वहां तक ये गैप कैसे कवर होगा और इसमें क्या करना चाहिए हमें? इसमें बेसिकली ये कई स्कूल्स के अंदर ये बहुत बड़ी दिक्कत है, हमको टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम रखने पड़ेंगे, एंड वंस इन अ ईयर नहीं, ये हमें ओकेजनली रखनी हाँ. पड़ेगी। हमारे को रखना ओकेजनली इन द सेंस हमें रेगुलरली रखना पड़ेगा। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ, लास्ट स्कूल में वहाँ पे टीचर्स को कोई मतलब इम्पोर्टेंस ही नहीं थी, मैंने वहाँ पे पॉलिसी बनाई, एंड मैनेजमेंट के साथ डेफिनेटली अप्रूव करके वहाँ पे मैंने पॉलिसी बनाई कि एवरी 4th Saturday हाँ we will have a get together, not get together, it's a town hall बोलते हैं, जहाँ पे हम सारे टीचर्स वगैरह सबको बुलाते हैं, टीचर्स Right. वगैरह को सबको बुलाया। उसी एक दिन हमने सारे बर्थडेज ऑफ द मंथ, जैसे मई है, मई का लास्ट सैटरडे, उसमें सारे टीचर्स के जिसके भी बर्थडेज हैं सबके बर्थडेज उस एक दिन हमने एक केक काटा। उससे क्या हुआ, यूनिटी, वननेस सबको लगा, सब एक जगह इकट्ठे हुए। टीचर्स ऑल्सो फील गुड दैट They वी feel आर बीइंग valued. सेलिब्रेटेड, Yeah. we are being celebrated, and for that matter I do it for administrative team also, the housekeeping didi and boy bhaiya, बिल्कुल। I do it for them also. I cut the cake for them because those are real workers. हम लोग तो चलो ठीक है, वो लोग तो they are handling They the are entire directly show, connected, yeah. they are handling the entire show. स्कूल अगर पेरेंट अगर स्कूल में घुसा है, घुसते उसको अगर गंदगी दिख रही है या फिर उसको स्कूल नहीं अप टू द मार्क लग रहा है, तो वो किसकी, वो भी किसका, मतलब उसी की वजह हमारे से। सिस्टम का फेलियर है। सिस्टम चेकलिस्ट है हमारी, डैशबोर्ड्स बने हुए हैं जहाँ पे हर चीज का हमारे पास है कि अगर आज कोई डिसिप्लिन इशू हुआ, सपोज मैं आपको डिसिप्लिन के बारे में बताती हूँ, किसी भी स्कूल का डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है Right. किसी भी स्कूल के एक रेपुटेशन के लिए, Right. ठीक है, क्योंकि कई स्कूल्स के बारे में सुनते हैं भाई वहाँ के सीनियर क्लासेस तो बहुत बच्चे बहुत वैसे हैं, डिसिप्लिन बड़ा खराब है स्कूल का। तो उन सब चीज को मॉनिटर करने के लिए वो उस टाइप के मैंने डैशबोर्ड्स क्रिएट करे हैं कि जहाँ पे आपको पता चल जाएगा, आज बैठे बैठे प्रिंसिपल को भी पता चलेगा कि आपके स्कूल में इस समय आज की डेट में बुली के कितने केसेस हैं, है ना, और
या फिर कोई कुछ और किसी भी तरीके के, वो सारे केसेस आपके वहाँ पे आपको पता चल जाएंगे। तो डिसिप्लिन भी बहुत जरूरी है किसी भी स्कूल का। तो इन सब चीजों के लिए जब तक हमारे पास चेकलिस्ट नहीं होंगी, डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगा, मैं एज इन डॉक्यूमेंटेशन ये नहीं कि आजकल वैसे टीचर्स परेशान है इतना डॉक्यूमेंटेशन है ये Right. वो नहीं है, इट्स जस्ट द डैशबोर्ड्स, यू जस्ट सिट वंस इन अ डे, जस्ट क्लिक, दैट्स इट, डन, उसमें और कुछ करना ही नहीं है। ओके तो इस टाइप से सिस्टम ड्रिवन ही चलेगा स्कूल, पीपल ड्रिवन तो नहीं हो सकता। बिल्कुल मैम। एंड स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट, जैसे हम टीचर वेलबींग की भी बात करें है ना, ट्रेनिंग्स होती हैं, वन डे ट्रेनिंग हैपेंस एंड जैसे फॉलो भी हुआ तो चलो दैट इज वन इज अ माइंड फॉलो। Shouldn't there be a system which is working towards the wellness and the culture of teacher? What do you think? Yes, definitely. We need to have some program which can monitor the burnout, which can actually assess like what's the mental health of the teacher and what best a school can do in order to assist or help. उनको हम कैसे help out कर सकते हैं? तो होना चाहिए definitely because teachers will otherwise they will go. ज्यादा स्ट्रेस होगा उनको, दे विल लीव। और फिर ये एक साइकिल है, विशियस साइकिल है। क्या टीचर रिक्रूट किया, वो बर्न आउट हुआ, निकल गया, फिर रिक्रूटमेंट करा, इट बिकम्स अ विशियस सर्कल And it's damaged the school's reputation also. definitely it does. So ma'am, teacher iteration rate कैसे कम कर सकते हैं? Any tips on that? Taking care of your teachers, just take care of them, small things. हाँ. I mean, आप ये बोलते तो सैलरी काट दो इनकी, हाँ. rather than बेटा क्या हुआ, after all you are the leader, call them, make them sit and ask them बेटा क्या हुआ. If you will just talk to them, they will share their problem. You cannot do everything for them, but then sharing also becomes a great deal for them. Right. एक हल्का एक वेंट आउट हो जाता है टीचर की, चलो मेरे उसको इतना ही सेटिस्फेक्शन होता है, लीडर ने मुझे बैठा के, प्रिंसिपल ने बैठा के मेरे से बात करी, Okay. है ना। तो एट्रिशन तभी हम लोग कम कर सकते हैं जब हम टीचर्स का टेक केयर करें और जो प्रोमिसेस हम करते हैं उसको हम फुलफिल करें। अगर हम उसको लेते समय, हायरिंग समय हम बोल रहे हैं कि नहीं आपकी सैलरी इंक्रीज कर देंगे हम, और उसके बाद हम नेक्स्ट ईयर उसको बोल रहे हैं कि नहीं अभी तो मैनेजमेंट से ये नहीं हुआ, तो फिर दिस इज ऑल अप्रूवल नहीं हुआ। इट इज ऑल अबाउट द लीडरशिप, हाउ शी हैंडल्स, हाउ ही हैंडल्स, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। मैम और जैसे आपने सुना होगा, ऐसे बहुत सारे स्कूल्स हैं जो टीचर्स के सर्टिफिकेट रख लेते हैं, राइट? हाँ, तो ये कैसे टीचर्स इस पे वर्क करें? ये या स्कूल्स को रखना भी चाहिए, नहीं रखना चाहिए? नहीं, अगर आप चेक करोगे, आई मीन अगर आप सीबीएसई के उस पे रूल्स के हिसाब से भी चेक करोगे, दे कैन नॉट कीप द ओरिजिनल्स, but many schools are keeping still. they are not allowed to keep because टीचर्स को इतना तो समझना चाहिए कि ये उनके राइट है, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर वो उन्होंने जमा करा दिए, अपने हाथ काट लिए उन्होंने, तो सबसे बड़ी बात है कि आप उनको फोटो कॉपी दीजिए। दे आर नॉट अलाउड टू टेक। आप ओरिजिनल ले जाइए दिखाने के लिए, आप देख लीजिए, पर सबमिट ना करिए। आप फोटो कॉपी करिए, बोलिए कहाँ पे लिखा हुआ है, सीबीएसई में नहीं लिखा हुआ है। क्लॉड, ग्लाइड, these are two which are nice AIs, yes, which can be used for helping, for SOPs and mission process. And ma'am, what are the red flags for a school to know about the teacher कि इसको hire नहीं करना चाहिए? Because schools also hire in haste, जल्दी जल्दी करते हैं, तो कुछ ऐसे red flags. Once a teacher comes there for interview, just by the body language you can make out. अच्छा, is she attentive? जैसे क्या आप बता सकते हैं थोड़ा? जैसे कि अगर आप इंटरव्यू ले रही हैं, आपके पास कोई टीचर आई, अंदर आपके ऑफिस आई है, अगर आप उसको देख रहे हैं, जस्ट बाय द वे ऑफ बॉडी लैंग्वेज, हाउ शी इज शी सिटिंग बिफोर यू टेलिंग हर टू सिट, ओके, इज शी विशिंग यू, इज शी मेकिंग अ आई कॉन्टैक्ट, ओके, इज शी कॉन्फिडेंट इन वॉट एवर शी इज सेइंग. So these are 3-4 things which you as an experienced person you come to know that she is perfect for the job. Okay. एंड मैम जैसे आपका क्या मैसेज रहेगा पेरेंट्स के लिए व्हेन दे आर चूजिंग द स्कूल फॉर देयर चाइल्ड? क्या देखें वो? स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स. अच्छा, वो कैसे पता चलेगा? अब मैं सपोज इस सिटी में नहीं आई हूँ, मुझे नहीं पता है स्कूल के बारे में, सो वेयर शुड आई लुक फॉर इट? कैसे चेक करूँ? सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई टोल्ड यू, पेरेंट्स टुडे इज अ कंज्यूमर. ही गोज एंड चेक्स ऑनलाइन रिव्यूज, राइट, एंड देन पेरेंट कम्युनिटी भी होती है. मैम फेक भी तो हो सकते हैं ना ऑनलाइन रिव्यूज? नहीं, वो होते हैं, लेकिन आज का जो कंज्यूमर है वो ये देखता है. लेकिन पेरेंट कम्युनिटी है, या तो वो रेफरेंस से जाते हैं, या फिर वो स्कूल में जाके पेरेंट व्हेन दे कम्युनिकेट विद द एडमिशन काउंसलर और दे मीट द. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी बात ये कि प्रिंसिपल की एक्सेस बहुत जरूरी है. एवरी एडमिशन
parent who is coming should have a access to meet a principal. ठीक है. अगर प्रिंसिपल मिलती हैं तो पेरेंट वैसे ही बहुत कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. And what should the principal do? जैसे वो पहली बार मिल रही है तो उसको क्या Principal, she has to tell about the organization, how strong is academics and what all they do for the future of the children, what they they assist students in their career in future. Right. So they do all these things, and there are many other academic plans which a principal can explain parent. Okay, ma'am. And another than like leadership also changes. तो the management, the director, how can they also track? क्योंकि principal को तो कोई नहीं track कर रहा है. क्या करते हैं? ये करना चाहिए. प्रिंसिपल को तो पक्का ट्रैक करना चाहिए, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है. बिकॉज ओनर्स ये सोचते हैं कि प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल सब हैंडल कर रही है, पर वो ये नहीं देखते कि इस पूरे एंटायर फ्रेमवर्क में गैप कहाँ कहाँ पर है. क्योंकि प्रिंसिपल तो जाके बताने नहीं वाली है कि एवरीथिंग इज, मतलब यहाँ प्रॉब्लम है, वो तो बोलेंगे एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज फाइन. सो उसके लिए भी डैशबोर्ड्स हैं जिसके अंदर आपका इट इज all transparency. Owner also knows how many admissions have happened today. I'm not talking about ERP system. I'm talking about the dashboards where sitting in his home or in his office he knows आज स्कूल के अंदर इतने केसेस ये हुए, या आज डिसिप्लिन के ये इश्यूज हैं, आज ये पेरेंट का ये इशू है, या आज एकेडमिक्स में ये प्रॉब्लम है, आज कितने एडमिशन्स हुए, वो सब उनको देयर एंड देन सब मिल जाता है ऑन अ क्लिक. Okay, so the dashboards which you're using, you create, or like there are some ready to use tools? No, I create. I have created all of them. Those are all like Google Sheets, Google documents. I have made all of them with a lot of hard work. I have made them, and it is successful also. Schools are following it because on a click they come to know like school का क्या status है ना, कहाँ पे framework, कहाँ पे gaps हैं school में actually. Right. So, ma'am, one message which you would like to give to all the teachers and school leaders, आप जो आपको देख रहे हैं, आज सुन रहे हैं. I think the leadership and the schools should make this point very clear that without teacher welfare or teacher growth, school cannot grow.